आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और कमल शोज़ब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो फैसला आया है दौरान इद्दत निकाह केस का, उसमें सजा मौतली की जो दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे। और इस हवाले से उनका ये कहना था, उमर अयूब का, जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं, कि जब तक बानी पीटीआई और उनके कारकुनान के खिलाफ मुकदमात ख़त्म नहीं किए जाते, चार्जेस ख़त्म नहीं किए जाते, उस वक्त तक हुकूमत से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। अपने नाज़रीन को बताएं कि दौरान इद्दत ये निकाह केस है, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तें थी जो मुस्तरद कर दी गई हैं और इस तरह से दौरान निकाह इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा को बरकरार रखा गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मजोका ने महफूज शुदा फैसला सुनाया है। इसी से मुतालिक हम रद्द-ए-अमल ले रहे थे मुख्तलिफ माहिरीन से। इस वक्त हमें माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी साहब ने ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज जो दरख्वास्तें थी दौरान इद्दत निकाह केस में वो मुस्तरद कर दी गई हैं और जो अब सजा थी वो बरकरार रहेगी। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? मैं देख रहा हूँ जी, जो इस फैसले के बाद रिएक्शन आया है, मैं हैरान भी हूँ और मुझे अफसोस भी हो रहा है। मैं तमाम मुतल्लिका हजरात से गुजारिश करूँगा कि इसमें बिल्कुल हाइप क्रिएट ना करें। ये एक बिल्कुल अबूरी रिलीफ है जो मैं समझता हूँ कि जो जज साहब ने फरमाया कि उन्होंने फैसला तफसील से लिख दिया है, वो देखे बगैर इस पे कमेंट बिल्कुल ना करें। उसमें ज़रूर उन्होंने ये लिखा होगा, ये इसमें ये बैकग्राउंड देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब डिस्ट्रिक्ट जज, जो इनसे पहले के डिस्ट्रिक्ट जज थे जिन्होंने फैसला सुनाने से पहले उन पे एतराज़ हो गया था, उन्होंने रेफरेंस भेज दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि ये मैं फैसला नहीं सुनाता, मुनासिब है कि किसी दूसरे जज को भेजा जाए। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 महीने के अंदर अपील्स को मेरिट्स पे मेन अपील्स को डिसाइड करने का फैसला किया था। ये डायरेक्शन है। इस किस्म के मामलात में जब भी मेन अपील्स जहां फिक्स हो जाएं मेरिट्स पे सुनने के लिए, आम तौर पे वो फ्रीकैन खुद इस किस्म के अबूरी रिलीफ की दरखास्तें प्रेस ही नहीं करते। अब जहां पे उन दरखास्तों को प्रेस किया गया, 2 जुलाई को मेन अपील्स फिक्स हैं और विद इन ए टाइम फ्रेम, वो जो शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम दिया है हाई कोर्ट ने, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला करना है। उन्होंने ये इंदिया दिया भी है कि मैं उस टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करूंगा और उसमें फैसला दे दूंगा। अब मैं दोबारा देख रहा हूं कि इसके बाद ये फरमा रहे हैं कि शायद मेरा इस्तेकाक तो नहीं है, मेरा मुकाम तो नहीं है कि मैं उस पर कमेंट करूँ। उनके ये फैसले हैं, सियासी पार्टी के फैसले हैं कि ये इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मेरी ये गुजारिश होगी कि जज्बाती अंदाज में बिल्कुल ना चलें, गैर जज्बाती अंदाज इसको सोच के चलें। अगर ये इस फैसले को, अबूरी रिलीफ ना मिलने के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो उससे इनकी जो मेन अपील्स हैं, जिनका फैसला यहाँ पे होना है डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे, वो वहाँ पे प्रोसेस रुक जाएगा। वो कहेंगे जी अच्छा हाई कोर्ट से फैसला हो जाए, हाई कोर्ट में छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, ये मामला चला जाएगा सितंबर तक, और जो अपील्स इनकी डिसाइड हो जानी है विद इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो चला जाएगा अक्टूबर तक मामला। इसलिए बिल्कुल गैर जज्बाती अंदाज में इसको लें। ये अबूरी रिलीफ एक नहीं मिला जो इनको नहीं मिलना चाहिए था, जो इनको प्रेस नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल है जब मेन अपील्स के फैसले के लिए इनको कह दिया गया था कि वो विद इन ए पीरियड ऑफ शॉर्ट टाइम वो डिसाइड हो जाएंगी, और वो डिस्ट्रिक्ट जज जो एपीलेट कोर्ट है वो ये कमिट कर रहे हैं कि मैं उस टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करूंगा और उसके अंदर फैसला कर दूंगा, तो इसमें कोई इस किस्म की हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत गैर जज्बाती अंदाज में इसको लेकर चलना चाहिए। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो इनको अपने घर में बैठ के करनी चाहिए। सही। इबादुर रहमान साहब, आप समझते हैं कि इनको अबूरी रिलीफ के लिए जाना ही नहीं चाहिए अदालत में, जबकि इनका जो असल केस है वो चल रहा है और उसका टाइम फ्रेम भी दे दिया गया फैसले का? अभी जो बातचीत कर रहे थे उमर अयूब साहब, अपोजिशन लीडर, विद इन द मंथ ऑफ जुलाई डिसाइड होनी है। बिल्कुल, वो एपीलेट कोर्ट के जज खुद कह चुके हैं कि मैं वो टाइम फ्रेम जो मुझे दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करूंगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा सवाल कुछ जज्बाती अंदाज है जी। और ये बात साहब, मेरा सवाल कुछ ये था कि उमर अयूब साहब ये कह रहे थे कि इस बेस के ऊपर, इन फैसलों या जो मैटर सब जुडिस है उसकी बेस के ऊपर वो जो मुज़ाकरात की दावत दी गई है उनको गवर्नमेंट की जानिब से, उस जानिब भी वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे मामला जो अदालतों में हैं उसकी बुनियाद के ऊपर एक डेडलॉक बरकरार रखना गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात या आगे बढ़ने के, आप जैसे इकोनॉमी के ऊपर बात करने की भी वज़ीर आज़म साहब बात कर चुके हैं, कितना ये जस्टिफाइड है? सवाल है।
मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, सियासी नोयत का सवाल है, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। वो मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने, क्या ऑफर आई है, क्या उसका जवाब है, उसको किसने टेकअप कर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी, और उस पे क्या अपनी शराइत रखना बदरुल चाहते हैं। रहमान साहब, आप हमारे ये साथ ही उनके मौजूद सोचने की रहिएगा। बात है। मैं अली तो जफर सिर्फ साहब ये ने